एक दिन की बात है, एक दिन विश्वामित्र जी की और वशिष्ठ जी की बहस होती है इंद्र की सभा में। वशिष्ठ जी ने बातों बातों में ये कह दिया कि मेरा एक शिष्य है जो हमेशा सत्य पर चलता है। विश्वामित्र जी पूछ बैठे, भला वो शिष्य का नाम क्या है? बोले त्रिशंकु पुत्र महाराज हरिश्चंद्र। विश्वामित्र कहने लगे, हे वशिष्ठ, तुम किन हरिश्चंद्र की बात कर रहे हो? अरे वो हरिश्चंद्र जिसके जितना झूठ बोलने वाला दूसरा कोई राजा होगा नहीं। बोले महाराज ऐसे कैसे आप कह सकते हो? बोले ऐसे कह सकते हैं, तुम्हें नहीं मालूम है महाराज हरिश्चंद्र का जो यज्ञ था ना, वरुण देव से जो इन्होंने कहा था कि तुम्हारा यज्ञ हम पूर्ण करेंगे, जब इनके यहाँ संतान नहीं थी तो वरुण देव की आज्ञा से, वरुण देव के आशीर्वाद से इनके यहाँ जब संतान हुई है, जिस पुत्र का नाम रखा गया है रोहित। इन्होंने ये कहा था कि भला उस पुत्र को हम यज्ञ में चढ़ा देंगे, और उस पुत्र के मोह में फंस करके इन्होंने यज्ञ नहीं किया। वही रोहतास मेरे भांजे सुनाशेष को ले जाकर के उस यज्ञ में चढ़ाना चाहता था, वो तो मैं मार्ग में मिल गया, तब मैंने ये यज्ञ संपन्न कराया और सुनाशेष को भी बचा लिया और रोहतास को भी बचा लिया। तुम उनकी बात कर रहे हो? महाराज वो मेरा शिष्य है और हमेशा सत्य पर चलता है। वशिष्ठ जी ने कहा है, चंदन की कृषे भली, गाड़ी वर भलो न काट, पूत सपूत एक ही भलो, पूत कपूत ना साथ। जवाब दिया, मेरा शिष्य जो हमेशा सत्य पर चलता है और आप ऐसे बोल रहे हो। विश्वामित्र कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम है वशिष्ठ, जब सावन भादों के दिन आते हैं तो नदियां भी उफान मारने लगती। अरे राजाएं धन पास में है तो दान कर रहे हैं। समझाते हुए बोले, कि सत्य होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाई के सरता भी बाहर बैठी है। जवाब दिया, सुनो, सत्य होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाई के नदियां भी बाहर बहती है। और सुनो, सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखलावा में आँच नहीं। ऋषिवर ये घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। सत्य होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाए के नदियां भी बाहर बहती। बोले जब सावन भादों के दिन आते हैं तो नदियां भी उफान मारने लगती हैं। अरे राजा है, धन पास में है तो दान कर रहे हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे, बात ये नहीं है, और बातों बातों में दोनों में बहस छिड़ जाती है। तो दोनों पंक्षी
बन करके वर्षों तक लड़ते रहे। अंत में समझौता हुआ तो विश्वामित्र कहने लगे हैं कि हे वशिष्ठ, हम आपके शिष्य की परीक्षा लेने के लिए जाएंगे। ठीक है महाराज। बोले इसके लिए आपको हमें 3 रूप देने पड़ेंगे। बोलिए। पहला रूप शूकर का, ठीक है। दूसरा ब्राह्मण का, बोले ठीक है। और तीसरा सर्प का। जाइए महाराज। उसी समय विश्वामित्र जी वहां से चले हैं, महाराज हरिश्चंद्र के बाग में पहुंचे हैं और पहुंच करके उन्होंने शूकर का रूप धारण किया। और शूकर का रूप धारण करने के बाद उस बाग की फुलवारी को तहस नहस कर दिया है।